प्रिय भक्तजन, आप सबका अपने चैनल सुकून भरी बातों में हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तों का आज की कथा में स्वागत है। आज आप सब इस वीडियो में जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनेंगे। चील सियारन की कथा को सुनेंगे। जीतिया व्रत कथा कई रूपों में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा संतान की लंबी आयु और उसके समृद्धि की कामना होती है। जीतिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान जीमूत वाहन की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। 24 घंटे के लिए बिना जल, बिना पानी यानी बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। 13 सितंबर को नहाए खाए का पर्व मनाया जाएगा। 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा और 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन चील सियारन की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वे लोग भी आज के दिन चील सियारन की कथा अवश्य सुने। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती थीं। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थीं। यह सब देख चील के मन में जिज्ञासा जग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जीतिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जीतिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वे दोनों भी जीतिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारिन ने जीतिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त न कर सकी और वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा, लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। वह सच्चे मन से जीतिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ तथा चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपनी बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जीतिया की व्रत और उपासना करो। प्रातः काल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपनी बहन चील के घर गई और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जीतिया व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जीतिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। अब दूसरी कथा सुनते हैं। प्राचीन कथाओं के मुताबिक महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था।
इसी बदले की आग में वह रात में छुपकर पांडवों के स्थान पर गया। वहां जाकर उसने पांडव समझकर पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। पांडवों को अश्वत्थामा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से और अधिक क्रोधित हो गया। उसने योजना बनाई कि वह उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मार देगा। इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें पांडवों के पुत्र को भी बचाना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। इसके फलस्वरूप वह बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा ही बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे को पुनर्जीवित करने की वजह से ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाने लगा। बोलो जीतिया माता की जय। भगवान जीमूत वाहन की जय।